पिंकेस्टीन रिएक्शन जब देखते हो तो हमारा केस आ रहा है, बाल आ रहा है। और बाल कहाँ कटवाओगे दोस्तों? बाल को कहाँ कटवाने वाले हो? नाई के पास बाल कटवाने जाओगे? दैट मीन्स NAI तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। KGF पार्ट 3 में जो अपना रॉकी भाई है वो स्वॉर्ड से फाइट करता है, तलवार से। तो KGF पार्ट 3 का नाम है AGF। KGF पार्ट 3 का नाम क्या है? AGF। समझ में आया? और AGF मूवी में वो किससे फाइट कर रहा है? स्वॉर्ड से। दैट मींस स्वॉर्ड रिएक्शन में क्या यूज करोगे? AGF यूज करोगे। KGF पार्ट 3। हेलो दोस्तों, सब बढ़िया है ना? एकदम नीट आने वाला है। तैयारी जोर की चल रही है ना दोस्तों? तो अब आपकी तैयारी में अमन सर आपके लिए हेल्प करने आए हैं। ऐसी जादू भरी चीजें दिखाने वाला हूँ कि सारे के सारे नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केवल 10 से 15 मिनट में आपको याद करवा दूंगा। और कहानियों के साथ, डायलॉग के साथ, मनोरंजन के साथ दोस्तों। तो ध्यान से देखना, एक एक रिएक्शन हम याद करेंगे, अभी के अभी करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे साथ तैयार हो देखने के लिए सारे की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के A to Z कंप्लीट नेम रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास, और चैप्टर वाइज करने वाले हैं हम इसको। हर एक चैप्टर का हम नेम रिएक्शन एक साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि आपकी रिवीजन में आसानी हो। तो एक दिन के बाद सिंस नीट का पेपर है, तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शंस। पहला चैप्टर है अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड में सबसे पहला रिएक्शन है दोस्तों सेंडमेयर रिएक्शन। तो हम दो रिएक्शन को एक साथ पढ़ेंगे, एक तो सेंडमेयर को और एक गेटरमैन को, क्योंकि दोनों सेम रिएक्शन होती है दोस्तों। ध्यान देना। अब देखो, सेंडमेयर में हमें क्या होता है और गेटरमैन में क्या होता है। तो सेंडमेयर में हम क्या करते हैं दोस्तों? बहुत आसान है। सेंडमेयर के केस में हमने क्या करा? N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया। और गेटरमैन के केस में भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया। इसको कहते हैं डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ऐसे देखो दोस्तों कि मेरे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है दोनों की केस में। और हमने इसमें HBr HCl HBr HI कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, HF। तो हमने इसमें क्या करा? हाइड्रोजन हैलाइड डाल दिया। ठीक है। और इसमें हमने कॉपर ब्रोमाइड डाला है, दैट इज कॉपर हैलाइड डाला है। और इसमें कॉपर पाउडर डाला है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? ब्रोमो बेंजीन बना रहे हैं। और N2 अलग हो रहा है और HCl अलग हो रहा है दोस्तों। आसान सी रिएक्शन है, देख लिया। अरे बुक में भी तो देखा ही होगा, बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। मतलब चीजें याद करवा के जाने वाला हूँ। गारंटीड आपको 20 से 22 मार्क्स मिलने वाले, 24 मार्क्स मिलने वाले हैं आपसे क्वेश्चन करने के बाद। तो ध्यान से देखना दोस्तों, चमत्कार होने वाला है। एकदम सब कुछ 3D में दिखने वाला है आपको। तो देखो देखो दोस्तों, देखो यहाँ पर हमने क्या करा? N2Cl है मेरे पास। और हमने सैंडमर में क्या यूज कर रहे हैं? कॉपर ब्रोमाइड। और हम गैटरमेन में क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों? कॉपर पाउडर। तो मेरा एक सपना था कि मैं भी IAS ऑफिसर बनूं, जिसकी तैयारी चलती रहती है। तो होता क्या है कि जब आप IAS ऑफिसर बनोगे तो क्या बन जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओगे, DM बन जाओगे। कहीं भी जाके आप क्या करोगे? चीजों की इंस्पेक्शन करोगे, करोगे ना? DM और DC। तो DC DC जब काम करवाने गया तो DC ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला है। DC ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला है। ध्यान देना दोस्तों, DC मतलब डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे DC का मतलब क्या है दोस्तों? डाइएजोनियम क्लोराइड। DC बोले तो डाइएजोनियम क्लोराइड। तो DC ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला। ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? DC ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला। सैंड में क्या डाल रहा है दोस्तों? कॉपर हैलाइड को।
और यहाँ पर आप ऐसे सोचो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को गटर साफ करवाना है, तो गटर साफ करवाने के लिए इन जनरल क्या डालते हैं? सीवेज साफ करने के लिए कॉपर नहीं डालते, क्लोरीन पाउडर डालते हैं। पाउडर तो डालते हैं ना, तो यहाँ पर याद रखना गटरमैन रिएक्शन में गटर साफ करेंगे और क्या डाल के साफ करेंगे दोस्तों? कॉपर पाउडर को डाल के साफ करेंगे। तो गटरमैन में क्या लिखोगे? डीसी ने गटर में गटर को साफ करने के लिए इसने गटर में डाला है, क्या डाला है? कॉपर पाउडर डाला है, तभी तो गटर साफ होगा ना। दोनों रिएक्शन आपको अभी के अभी याद करवा दिया 30 सेकंड के अंदर। ये देख रहे हो जादू? अगला जादू देखे, सारे रिएक्शन याद करवाऊंगा। देखो वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं? यहाँ भी हमने हेलो अल्केन लिया है, ठीक है? 2 हेलो अल्केन लिया हमने आरएक्स आरएक्स, और हमने 2 सोडियम लिया है और ड्राई ईथर लिया है। तो ये होता क्या है दोस्तों? एक्चुअल में जो रिएक्शंस होती है, यहाँ से ट्वाइस ऑफ NaX बाहर निकल जाता है, ये वाला। यहाँ से क्या होता है दोस्तों? ट्वाइस ऑफ NaX क्या होगा अपना? बाहर निकल जाएगा। देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ NaX बाहर निकल जाएगा, है ना? और क्या बच जाएगा अपना? आर बच जाएगा, है ना? मूवी भी आई थी आर। तो देखो, तो वुड्स में क्या होता है? हम आरएक्स आरएक्स को रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम के साथ, तो ट्वाइस ऑफ आरएक्स निकल जा रहा है। समझ में आ रहा? ट्वाइस ऑफ आर बन जा रहा है और ट्वाइस ऑफ NaX बाहर हो जा रहा है। तो देखो वुड्स रिएक्शन में हम क्या बना रहे हैं दोस्तों? वुड्स रिएक्शन के अंदर हम अल्केन ही तो बना रहे हैं। और फिटिंग में क्या कर रहे हैं? सिमिलर चीज हो रही है। फिटिंग में हम बेंजीन ले रहे हैं और बेंजीन के साथ यहाँ भी ट्वाइस ऑफ NaX आपका क्या होगा दोस्तों? बाहर हो जाएगा। ये भी क्या करेगा? ट्वाइस ऑफ NaX को बाहर कर देगा, ये वाला कंपाउंड बनाएगा, है ना? और ये क्या बन गया? बेंजीन। समझ में आया? हमने क्या करा? बेंजीन के ऊपर एक्स लिया, ठीक है? समझ में आया? हेलो बेंजीन ले लिया, 2 मॉलिक्यूल, और हमने ट्वाइस ऑफ Na से रिएक्ट करवा दिया। इसको कहते हैं दोस्तों फिटिंग रिएक्शन। और वुड्स फिटिंग में क्या करेंगे? एक तो हम आरएक्स लेंगे और एक पीएचएक्स लेंगे और दोनों को कॉपी पेस्ट कर देंगे, आरपीएच बना लेंगे। आसान है दोस्तों, आसान तो है, इसको तो हर जगह देखोगे आप, बट ट्रिक आपको केवल अमन सर बताने वाले हैं। ऐसी जादू भरी ट्रिक जो आपको श्योर शॉट बेस्ट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो देखो ध्यान से दोस्तों, वुड्स रिएक्शन में अल्केन बना रहा है और फिटिंग में बेंजीन बना रहा है दोस्तों। वुड्स में अल्केन बना रहा है, फिटिंग में बेंजीन बना रहा है दोस्तों, है ना? इतना याद रखो ना, वुड्स में अल्केन, फिटिंग में बेंजीन। तो वुड्स का मतलब व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में क्या आता है? ए आता है ना, दैट इज अल्केन। फिटिंग का मतलब फेसबुक, तो फिटिंग में बी आता है ना, दैट इज बेंजीन। वुड्स में अल्केन, फिटिंग में बेंजीन। क्या याद रहेगा? कभी भूलोगे? और दोनों को ऐड करोगे तो मिक्स कर दोगे दोस्तों। कितना समझ में आया? कितना आसान था? तीनों रिएक्शन एक साथ याद हो गई। अल्केन देखोगे तो वुड्स बोलोगे, फिटिंग देखोगे तो बेंजीन। समझ में आया दोस्तों? चमत्कार हो गया। आगे देखते हैं पिंकेस्टीन और स्वॉर्ज रिएक्शन के बारे में। देखो पिंकेस्टीन रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता, आरएक्स ले रहे हैं और वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पर? आइदर Cl और Br, ठीक है? आरएक्स लिया, उसमें हमने NaI एसीटोन डाला, तो Ri प्लस NaX बन गया। और स्वॉर्ज में आरएक्स लिया और AgF डाला, तो Rf प्लस NaX बन गया। तो ये यहाँ पर हम आयोडीन के लिए यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, यानी कि हमने आयोडो अल्केन बना रहे हैं और हमें यहाँ पर फ्लोरो अल्केन बना रहे हैं। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, ठीक है? अब इसको याद कैसे करोगे? सर पिंकेस्टीन में NaI और एसीटोन आ रहा है और स्वॉर्ज में AgF आ रहा है, कैसे याद करोगे दोस्तों? तो याद रखना, पिंकेस्टीन रिएक्शन जब देखते हो तो हमारा केस आ रहा है, बाल आ रहा है, और बाल कहाँ कटवाओगे दोस्तों? बाल को कहाँ कटवाने वाले हो? नाई के पास बाल कटवाने जाओगे, दैट मीन्स NaI तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। NaI आ गया, पिंकेस्टीन हो गया दोस्तों। और एयर कंडीशनड भी तो होता है,
दैट मीन्स एसीटोन भी है और NaI भी है, तो नाई और एसी। समझ में आ गया? याद हो जाएगा। फिंकेस्टीन में केस होता है, नाई किया कटवाते हो एसी में बैठ के। कितना आसान था, दिमाग में प्रिंट करवा लो ये क्वेश्चन। आसान था। स्वॉर्ड्स रिएक्शन देखो, सिमिलर है, वही पढ़ाया है। तो स्वॉर्ड्स कैसे करोगे? ये एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले जिसका नाम था KGF, सबने देखा होगा, रॉकी भाई। तो KGF में क्या होता है, पार्ट 2 आ गया था, अब पार्ट 3 आने वाला है। और पार्ट 3 में, KGF पार्ट 3 में जो अपना रॉकी भाई है वो स्वॉर्ड से फाइट करता है, तलवार से। तो KGF पार्ट 3 का नाम है AGF। KGF पार्ट 3 का नाम क्या है? AGF। समझ में आया? और AGF मूवी में वो किससे फाइट कर रहा है? स्वॉर्ड से। दैट मीन्स स्वॉर्ड रिएक्शन में क्या यूज करोगे? AGF यूज करोगे। KGF पार्ट 3। समझ में आ गया? तो फिंकेस्टीन और स्वॉर्ड्स दोनों याद करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। डॉ प्रोसेस। डॉ प्रोसेस क्या होता है? तो डॉ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाने वाले हैं। क्लोरोबेंजीन से क्या बना रहे हैं दोस्तों? क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बना रहे हैं। इसकी ट्रिक बहुत आसान है। क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या होता है? डॉ प्रोसेस का मतलब क्या है? डी से डॉ प्रोसेस। तो डॉ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाओगे, यानी कि DCP। तो DCP, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस, या ढिंचैक पूजा, जो बोलना है बोल दो। पर DCP जो था वो BA, यानी कि बैचलर तो पार्ट्स होगा ही ना, ग्रेजुएट होगा तभी तो एलिजिबल है DCP के लिए। तो DCP दैट मीन्स डॉ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाता है, और उसमें क्या डालते हैं दोस्तों? बेस डालते हैं। बेस डालते हैं। समझ में आ गया? कितना आसान है, याद रहेगा डॉ प्रोसेस आपको। एक एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ नेमोनिक्स के साथ, सारी चीजें याद हो जाएगी। लेक्चर देख लो, कमाल का लेक्चर होने वाला है, मजा आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स। इसके भी सारे रिएक्शन हम याद करने वाले हैं मित्रों। तो ध्यान से देखना कैसे हम रिएक्शन को खोल खोल के याद करते हैं। पहला रिएक्शन है क्यूमीन का रिएक्शन। इसको कहते हैं दोस्तों क्यूमीन, इसका नाम ही है क्यूमीन। तो क्यूमीन में क्या होता है? जब O2 डालते हो तो ये इंटरमीडिएट बनता है और वापस से एसीटोन बना लेता है। दैट इज ये कंपाउंड अपना एसीटोन बना लेगा और अपना फेनॉल बच जाएगा। ऐसे ये अलग हो जाएगा, है ना? ये वाला पार्ट अपना क्या बना लेगा? कीटोन। तो इसको कैसे याद रखोगे? ये वाला पार्ट क्या बना लेता है? अपना कीटोन, और ये नीचे वाला पार्ट फेनॉल बना लेगा। इसको क्यूमीन से याद करेंगे। याद हो गया? अरे और याद करना है, और आसान कर देता हूँ। क्यूमीन जो था ना, उसको मैं बोलता था कमीना। तो क्या इसका ट्रिक मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ओ अमीने फेनॉल। दैट मीन्स O2 डालते हैं क्यूमीन में तो क्या बनाता है? फेनॉल बनाता है। याद हो गया? 1 मिनट में याद, 30 सेकंड में याद करवा दिया, है ना? कितना आसान है। जिंदगी भी आसान है, बस समन सर के साथ पढ़ते जाओ। देखो नीट का पेपर में आपको सारा चीज याद आने लगेगा। कपलिंग रिएक्शन, बहुत सारे लोग कपल कपल खेल रहे होंगे, है ना? तो बर्बाद हो। क्यों? क्योंकि नीट में फिर वही याद आएंगे, कपल कपल। पर चलो आपका भी भला कर देता हूँ, कपल से भी एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। नाम ही है कपल रिएक्शन, मतलब दो लोग आपस में गुलू गुलू करेंगे। तो कपल का मतलब गुलू गुलू। तो कपलिंग रिएक्शन में हमने क्या करा? एक तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl ले लिया और एक फेनॉल ले लिया। डाइजोनियम क्लोराइड और फेनॉल ले लिया और दोनों को गुलू गुलू करवा दिया। गुलू गुलू किसको कराया? डाइजोनियम क्लोराइड और फेनॉल को गुलू गुलू करवा दिया। तो जब गुलू गुलू करवाओगे तो कुछ निकलेगा भी तो। अरे तुम लोग गुलू गुलू करेंगे तो निकलेगा। जैसे आप निकले, मैं निकला, सब निकलते हैं भाई गुलू गुलू से।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बुलबुल से क्या निकलने वाला है, इसको ध्यान से देखो। बुलबुल से यहाँ पे HCl निकलेगा मेरे दोस्तों, HCl निकालेंगे। देखो, हमने कपलिंग में कपल से HCl निकाल लिया, ये रहा हमारा HCl। तो कॉपी पेस्ट कर दिया दोनों को, किसको, अपना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फेनॉल को। HCl निकाल के कॉपी पेस्ट। दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। कपल वाले लोग भी खुश, सर हमारे नाम से एक रिएक्शन आ गई, हम तो फेमस हो गए। फेमस ही करवाने वाला हूँ। याद हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला है कोलबे रिएक्शन। इसको ना बड़े मजे से याद करवाऊंगा कहानी के साथ, क्योंकि गारंटीड क्वेश्चन ये पूछता ही पूछता है। कहानी के साथ याद करवाने वाला हूँ कोलबे को। तो कोलबे और रीमर टीमन में क्या होता है डिफरेंस, और कैसे सर याद करते हैं? सबसे पहले कोलबे में भी फेनॉल का यूज करने वाले हैं, और रीमर टीमन में भी फेनॉल का ही यूज करने वाले हैं दोस्तों। कोलबे में भी फेनॉल यूज करेंगे और रिवर टीमन में भी फेनॉल यूज करेंगे। इसमें भी क्या यूज कर रहे हैं, फेनॉल, और रिवर टीमन में भी फेनॉल यूज कर रहे हैं। इसमें क्या डाल रहे हैं, NaOH बेस, इसमें भी NaOH डाल रहे हैं। कोलबे में बस मैं CO2 डाल रहा हूँ, और रिवर टीमन में क्लोरोफॉर्म डाल रहा हूँ। ठीक है, एसिड है ही। अच्छा, कोलबे क्या बनाता है, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनाता है, सैलिसिलिक एसिड। और रिवर टीमन क्या बनाता है, सैलिसल डिहाइड। सैलिसल डिहाइड। समझ में आया? अब देखो, मैं इसको कैसे याद करवाने वाले हूँ आपसे। तो देखो, कोलबे रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बन रहा है, COOH वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। पहले दो तरीके से याद करवाता हूँ, दोनों तरीके में से जिससे याद करना हो आप करो। तो कोलबे में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बन रहा है। अरे किया की कार देखी होगी ना, तो किया का मतलब कैसे कोलबे, और कार का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किया की जैसे गाड़ी होती है, किया की कार, तो वैसे ही किया का मतलब कोलबे से क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। समझ में आ गया? और इसमें अल्डिहाइड बना दो। पर ये बहुत ही बेकार ट्रिक है, बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत ही गंदा ट्रिक है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स को बताएंगे, बट मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ कहानी से। इससे शानदार, इससे बढ़िया, इससे कुछ भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करने वाले हैं अब, इस क्वेश्चन के अंदर, कोलबे के अंदर। अब देखो, कोलबे और रिवर टीमेन एक, अब आप क्या करोगे, यदि आप नीट का पेपर दे रहे हो, देंगे ही दोगे, 2 दिन बाद है, 1 दिन बाद है, तो आप कॉलेज में जाओगे। तो कॉलेज में आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाएगा। तो कॉलेज में दिया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोलवे ने भी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और रीमर और टीमन दोनों भाई थे, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। बट ये दोनों साथ में कर रहे हैं, और ये अकेला कर रहा है। तो कोलवे में क्या होगा दोस्तों, जब एक्सपेरिमेंट करेगा, एक बात बताओ, एसिड वाला पार्ट ज्यादा अच्छा या अल्डिहाइड वाला पार्ट ज्यादा अच्छा? अरे एसिड ही होगा ना, सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट। जब एसिड इंपॉर्टेंट, तो मतलब कॉल्बे ने अकेला वो कर दिखाया जो रीमर और टीमन दोनों मिलके नहीं कर सके। तो अकेला सबसे भारी काम करेगा, तो इसमें क्या बनाएगा दोस्तों, एसिड ही बनाएगा ना। अकेला सबसे भारी काम कौन कर रहा है दोस्तों, कॉल्बे कर रहा है, तो उसमें क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। अच्छा, यदि उसने, कॉल्बे ने बहुत भारी काम किया है, तो उसमें मेहनत लगी होगी। मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत मेहनत लगी है, और मैं फिर हाँफने लगता हूँ। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ से, हाँफते हो तो CO2 निकलता है ना। तो कॉलवे ने भारी काम किया है, तो कॉलवे पे क्या निकलेगा, CO2 ही तो निकलेगा दोस्तों। आ गया समझ? हाँफने लगा बेचारा, इतना एक्सपेरिमेंट किया। अब रीमर टीमन पे आते हैं। तो रीमर और टीमन की एक कहानी सुनाता हूँ। तो रीमर और टीमन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया, और दोनों भाई थे। रीमन बोला कि यार मेरे को ना क्रेडिट चाहिए, क्योंकि मेहनत मैंने करी है। रीमन बोला ऐसा नहीं है, दोनों ने मिलके करी है, तो दोनों की क्रेडिट होगी। तो रीमन ने क्या करा, रीमन को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। क्या सुंघा दिया, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो इसको क्लोरोफॉर्म जब सुंघा दिया, बेहोश कर दिया ना, और बेहोश करके बेसमेंट में ले गया। कहाँ ले गया,
बेसमेंट में और बांध दिया इसको, और क्रेडिट इसने खुद ले ली, स्टेज पे जाके अवार्ड ले लिया। तो समझा, रिवर टीमन दोनों भाई थे। इसने क्या करा, इसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और बेसमेंट में बांध दिया जाके। याद रहेगा दोस्तों, कितना आसान था। आगे देखो, HVZ रिएक्शन, इसको कहते हैं हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल वोलार्ड जेलेंस्की, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या होती है? सिंपल है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है, इसका नाम है हेल वोलार्ड जेलेंस्की। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है, सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप Cl2 या फिर कोई भी H2 डाल रहे हो, और वो क्या है, रेड रेड फॉस्फोरस डाल रहे हो, तो ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन से, यहाँ पे क्लोरीन से रिप्लेस कर रहा है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 क्लोरीन आ सकता है यहाँ पर। समझ में आया? इसको कैसे याद करेंगे सर, ये तो आपने बोल दिया। अब बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, बट मैं जो बता रहा हूँ वो भी यूज करना। देखो, HVZ रिएक्शन में क्या होता है, HVZ, आप क्या कर रहे हो, H से हेलो बोल दो, V से वीर जी बोल दो। अब आप कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहे हो, हेलोजिनेशन कर रहे हो, यानी कार की हेलोजिनेशन कर रहे हो। ये बात सुन के क्या हो गए, जो वीर जी थे वो गुस्से से लाल पीले हो गए, रेड और Cl2 लाल पीले हो गए। समझ में आया? याद हो जाएगा, ठीक है। अगला याद करते हैं स्टीफन रिडक्शन के बारे में। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, साइनाइड से दोस्तों हम बनाने वाले हैं अल्डिहाइड, साइनाइड से अल्डिहाइड बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, जब भी आप RCN से RCHO बनाओगे, इसको स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। ऑब्वियसली ये रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने RCN लिया है और RCHO हम बनाने वाले हैं। तो देखो, स्टीफन जो होता है ना, साइनाइड बनाता है, साइनाइड से रिएक्ट करता है। तो स्टीफन बहुत शाना है, स्टीफन क्या है, शाना है, तो साइनाइड। स्टीफन शाना क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है। तो स्टीफन शाना साइनाइड से क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है। अब ये शाना है, तो ये होटल में बैठा था, और होटल में एक वेटर आया, उसका नाम था सोनू, वो टकला था। उसको बोला, सोनू टकले, यानी SnCl4, हल्का HCl, पानी H2O, बॉयल, बॉयल। सोनू टकले, हल्का पानी, बॉयल। स्टीफन साना अल्डिहाइड बनाता है, सोनू टकले, हल्का पानी, बॉयल। है ना दोस्तों, आसान है ना? देखो, रिएक्शंस में आप याद रखो कि कैसे सर क्या रिएजेंट आए थे, बाकी काम हो जाएगा। रिएजेंट का ही गेम है, और वो सब मैं आपको याद करवा रहा हूँ, एक एक चीज, ये भी याद करवा दिया, ये भी याद करवा दिया, एक एक नेम रिएक्शन आपको याद करवा रहा हूँ। आगा है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है और क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, एक ही टाइप की रिएक्शन, इसलिए एक साथ पढ़ने वाले हैं। वुल्फ किश्नर में हम क्या लेते हैं, एक के अल्डिहाइड और कीटोन लेने वाले हैं, और क्लीमेंशन में भी अल्डिहाइड लेंगे या फिर कीटोन लेंगे, दैट इज एक के। इसलिए मैंने एक में अपने को अल्डिहाइड ले लिया, एक में मैंने कीटोन ले लिया। इसमें क्या डालते हैं, ये हाइड्राजीन डालते हैं, क्या डालते हैं, हाइड्राजीन। तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन, क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन, HC। ठीक है। अब इसको कैसे बोलोगे, कैसे याद करोगे सर, क्या हो रहा है मेरे को ये बताओ। तो दो तीन तरीके से मैं आपको बताता हूँ। वुल्फ किश्नर नाम है, ठीक है। वुल्फ किश्नर में आप क्या करते हो, तो होता क्या है, कैसे याद करोगे, तो ऐसे सोचो कि वुल्फ किश्नर में हम अल्डिहाइड कीटोन से क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। एक ही से अपना याद करो, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ से हाई कोर्ट में बार बार जा रहा है वो, एक एक क्या जा रहा है, हाई कोर्ट। तो उसको सब क्या कह रहे हैं, बस कर यार, बस कर हाइड्रोजन, बेसमेंट में NH2 बना रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आया? और देखो आगे बढ़ते हैं, क्लीमेंशन में या तो ये सोच लो कि इसके अंदर आप क्या करते हो, कि क्लीमेंशन रिडक्शन में का सर, मान लो आपको सर कलम करना है, सर कलम कर दिया। सर कलम करने के लिए आपके पास क्या होगी, जान हाजिर होगी ना, जड़न जी। यानी अरविंद केजरीवाल कहाँ जा रहा है, AK हाई कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट, यानी हाइड्रोकॉन बना रहा है, सर कलम हो गया।
जड़ेनत जी, जान हाजिर है आपकी अच्छी, है ना? समझ में आया? इसको कहते हैं एमलगेमेटेड जिंक। याद रहेगा? दोनों चीजें याद करवा दी मैंने आपको, एक एक चीज याद करवा दूंगा बच्चों, मैंने बोला था नो ऑफेंस, बट याद कर लो किसी भी तरीके से, है ना? देखो याद होना चाहिए। ये बस स्टोरी इसलिए बनाई गई है ताकि आपको चीजें याद हो, ना चीजों को दिल पे मत लो, बस याद करो आप, है ना? एक एक चीज में याद करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन है अपना इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या कर रहे हैं दोस्तों, टूलीन से हम क्या बना रहे हैं, बेंजल डिहाइड बना रहे हैं। तो इटार्ड का मतलब क्या है, थोड़ा रिटार्ड। तो इसका जो नेमिंग होगा कुछ ऐसा सोचो कि तोतले बेंजल, यानी कि टूलीन से आप इटार्ड रिएक्शन में, टूलीन से आप क्या बनाओगे, बेंजल डिहाइड बनाओगे। और क्या बोलोगे, प्रो मिलेगा कल, CrO2 कहाँ मिलेगा, कल मिलेगा, Cl2 डालोगे, है ना? प्रो मिलेगा कल, तोतले बेंजल, टूलीन से क्या बना रहे हो, बेंजल डिहाइड। याद हो गया? समझ में आ गया दोस्तों? गटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी याद करवाता हूँ, ठीक है? गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, हमें बेंजीन हमारे पास ये है, तो बेंजीन को हमें क्या करना है, कोचिंग दिलानी है। बेंजीन को बेंजल डिहाइड बनाने की कोचिंग दिलाने वाले हैं हम। कोचिंग का मतलब क्या है, COACHING, कोचिंग, CO+HCl, बेंजल डिहाइड बनाने की। याद हो गया? गटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन को कोचिंग दिला रहे हैं बेंजल डिहाइड की। याद है? 10 सेकंड में याद करवा दिया आपको। अब आते हैं अमाइंस वाले चैप्टर पे। देखो सारे चैप्टर के नेम रिएक्शन हमने एक साथ याद कर लिए। अब लास्ट चैप्टर पे आते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखो नाम ही है इसका डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, ये बीच वाला अमाइड, नाम ही है इसका अमाइड, मतलब कुछ ना कुछ अमाइड तो आएगा ही, और इसमें डिग्रेड कर दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिड्यूस होते हैं। देखो ध्यान से याद रखना, अमाइंस के जितने भी रिएक्शन हैं उसमें कहीं ना कहीं 1 डिग्री का यूज होता ही है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, आप बीच से एक CO को गायब कर दो, डिग्रेडेशन है ना, तो ये बना लेगा। याद करने का तरीका बताता हूँ, इसका नाम है दोस्तों हॉफमैन। तो मतलब एक तो यहाँ पर क्या आ रहा है, OH आ रहा है, और एक यहाँ पर Na आ रहा है, तो यानी कि इसमें क्या डालते हैं, NaOH डालते हैं, ऐसे सोचो। दूसरी चीजें, ब्रोमाइड है तो Br2 तो डालेंगे ही, तो Br2 और NaOH डाल रहे हैं। याद हो गया? और डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, रिड्यूस करना है, ठीक है? कार्बोलामाइन रिएक्शन, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ये केवल 1 डिग्री अमाइन के लिए यूज होता है। किसके लिए, 1 डिग्री अमाइन के लिए। ये मेरा 1 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन में जब आप क्लोरोफॉर्म सुंघाओगे तो ये आइसोसाइनाइड बनाएगा। दिस इज आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बस दोस्तों, जादू खत्म, सो इज ओवर। क्योंकि हमने सारे रिएक्शन देख लिए, नेम रिएक्शन एक साथ, ए टू जेड नेम रिएक्शन हमने एक साथ देख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो यदि आपको थोड़ा सा मुझे बताना हो, तो टॉलेंस में एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है ये, और फेलिंग भी एल्डिहाइड के लिए होता है। टॉलेन अपना एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड के लिए होता है, और फेलिंग अपना केवल एलिफेटिक के लिए होता है। बस इतना याद रखो, ये भी जरूरत नहीं थी, नेम रिएक्शन में था ही नहीं, बट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि एक दिन बाद आपका पेपर आने वाला है दोस्तों। तो लास्ट मोमेंट पे जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, ध्यान से एक बार देखो इस लेक्चर को, दूसरी बार भी देखो, बट उसके बाद नहीं देखना, क्योंकि याद हो जाएगा आपको। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो मन लगा के पढ़ो दोस्तों, और कुछ नहीं करना, आपको रिवीजन की जो टेक्निक होती है, आप सारे नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखो लास्ट के एक दिन में, ठीक है? और कुछ नहीं देखना। अभी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम गया, पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ना, आप केवल एक पेज पलट के देखो, ठीक है? तो रिवीजन की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए बच्चों कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के सारे नेम रिएक्शन देख लो, और फॉर्मूले देख लो फिजिकल केमिस्ट्री के A to Z, है ना? और इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स देखो, है ना, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका हैलाइड ज्यादा है, बेस, इस तरीके से ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादा प्रेफरेंस दो। फिजिकल में सब के फॉर्मूले,
इनऑर्गेनिक में टेंस वाले और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन। बस एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम किया। ठीक है, तो अब ये करना है, ये लास्ट रेस है दोस्तों, लास्ट मोमेंट पे जान लगा देनी है और खूब मिलके मेहनत करना है। तो दोस्तों ये जो सीरीज थी हमने जो नीट के लिए आपके सामने पेश की है, जरूर बताना कमेंट में कैसे लगी आपको और किससे क्या सीखा, और पेपर देने के बाद कितने झंडे गाड़े ये भी बताना। क्या सर के नोट से कितने क्वेश्चन आए और सर के लेक्चर से फायदा हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम दोस्तों। एकदम मेहनत करो और नीट में डॉक्टर बन के दिखाओ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।